नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डबल बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और ओवरव्यू में हमने जाना है कि डबल बार ग्राफ होता क्या है। जब हमें दो डेटा को कंपेयर करना होता है तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। आइए डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखें। क्वेश्चन 4 है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी गई है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के लिए। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। हमें एप्रोप्रिएट स्केल लेकर डबल बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो सबसे पहले डबल बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस मार्क्स आर फ्रॉम मिनिमम मार्क्स क्या है 65 टू मैक्सिमम क्या है 88। सो वी ड्रॉ ए बार ग्राफ फ्रॉम 0 टू हम 100 तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। 100 विथ अब कितना हम स्केल ले सकते हैं तो हम लिखेंगे विथ गैप कितना ले सकते हैं हम विथ ए गैप ऑफ 10 का गैप करके हम 0 से 100 कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन खींचेंगे। उन लाइंस को हम एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस होता है और वर्टिकल ये होगा वाई एक्सेस। अब हम मार्क करेंगे 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब हम फर्स्ट टर्म के लिए देखिए, इंग्लिश में मार्क्स है 67। तो देखिए 67, 60 और 70 के बीच में होगा कहीं। अब अगर आप बार कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 60 और 70 के बीच में 10 लाइनें होंगी। तो हम सीधा सा 67 वाली लाइन पर मार्क करेंगे और एक बार फॉर्म कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें सेकेंड टर्म के मार्क्स ड्रॉ करना है। इंग्लिश में आए 70। तो देखिए 67 ये था तो 70 थोड़ा इसके ऊपर तक जाएगा। अब हम कंफ्यूज ना हो तो हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स को हम अलग से किसी भी डिजाइन में कर देंगे, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म या इंग्लिश, ये इंग्लिश के मार्क्स है। उसके बाद हिंदी, फर्स्ट टर्म में हिंदी के मार्क्स है 72। तो देखिए 70 ये था, उसके ऊपर 2 लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सही कर दे रहा है, ये 70। अब 70 यहां पे कहीं आएगा, हम एक बार ड्रॉ करेंगे और सेकेंड टर्म में हिंदी में मार्क्स है 65। तो देखिए 65 होगा 60 और 70 का मिडिल। तो मिडिल यहां पर ये हमने मान लिया और फर्स्ट टर्म को हमने एक फर्स्ट टर्म के बार में एक डिजाइन बना दिया, ठीक है। ये हम अभी रफ बार बना रहे हैं। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम बार पेज पर डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म मैथ में है 88,
तो 88 होगा 90 के थोड़ा पहले। ये हम 88 ड्रॉ किया और सेकंड टर्म में है मैथ में 95, तो 95 होगा 90 और 100 के बीच में कहीं, और फर्स्ट टर्म के लिए हम डिजाइन कर देंगे। ये था हमारा हिंदी और ये है हमारा मैथ। उसके बाद साइंस 81, तो 80 के थोड़ा ऊपर, ये होगा हमारा 81। आपको ये बार ग्राफ की विड्थ और हाइट में डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि ये रफ फिगर है, जब हम ड्रॉ करेंगे तब इक्वल दोनों की चौड़ाई होगी। और साइंस में सेकंड टर्म में 85, तो 85 90 और 80 के बीच में होगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए हमने डिजाइन कर दिया, यहां पे लिख दिया साइंस। एंड लास्ट है सोशल साइंस, फर्स्ट टर्म में है 73, तो 70 इसके थोड़ा ऊपर, ये हो गया 73। एंड सेकेंड टर्म में है 75, यानी 70 और 80 के बीच में, ये होगा कहीं पे ये। उसके बाद फर्स्ट टर्म के लिए हम डिजाइन कर देंगे बार में, और यहां लिख देंगे सोशल साइंस। तो ये हमने ड्रॉ किया रफ फिगर डबल बार ग्राफ का। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी हम कुछ ही देर में इसे हम बार कॉपी पर ड्रॉ करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन 4 में डबल बार ग्राफ का रफ डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर बनाया था। अब हम इसे बार कॉपी पर एक्यूरेसी के साथ बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस डबल ग्राफ की हेल्प से हम टू टर्म्स के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के मार्क्स के कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं सिंस मार्क्स आर गिवन, मार्क्स 65 से 88 तक गिवन है, इसलिए हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे 0 से 100 तक, और जिसका गैप होगा 10। इस बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ में हम स्केल लेने वाले हैं, 1 यूनिट लेंथ को हम 10 मार्क्स के इक्वल लेंगे। सबसे पहले आप बार ग्राफ में देख सकते हैं कुछ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन दी गई हैं। जो डार्क लाइन है, इन डार्क लाइन के ऊपर हमें अपना बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल डार्क लाइन के ऊपर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप पेंसिल का यूज करेंगे, थोड़ा विजुअल अच्छे से हो जाए इसलिए मैं पेन का यूज कर रहा हूं। ये हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइन को ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। उसके बाद अब हम 0 से लेकर 100 तक मार्क करने वाले हैं। सबसे पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 0 से लेकर 100 हमने मार्क कर लिया। हर जो गैप लिया है हमने 10 का लिया है। हर एक 10 स्टूडेंट्स को डिनोट करता है। अब हम बार ग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट टर्म इंग्लिश में मार्क्स है 67, तो 67 देखिए 60। उसके बाद हम जो थिन लाइन है उसे 7 काउंट करेंगे, यानी 5 और 6 और ये 7 यहां आ गया, यहां पे हम मार्क करेंगे और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन 2 डार्क लाइन के मिडिल में एक थिन लाइन है, तो हम एक थिन लाइन पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे 67 तक।
ये हुआ 67 और इसे मिला देंगे तो ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स का ग्राफ बन गया। अब सेकंड टर्म में मार्क्स देखिए 70, तो देखिए 70 यहां तक आएगा, तो इस लाइन को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे 70 तक और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 70 तक हो गया। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स क्या हैं और सेकंड टर्म्स के मार्क्स क्या हैं। तो हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स में एक डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स कौन से हैं और सेकंड टर्म्स के मार्क्स कौन से हैं। ठीक है, ये मैंने इसे ड्रॉ करते हैं, कोई भी ये डिजाइन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे इंग्लिश क्योंकि ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हिंदी। हिंदी में मार्क्स देखिए 72, तो 70 यहां पर है, यहां से 2 थिन लाइन ऊपर, तो ये कहीं आ जाएगा 72, ये हमने मार्क कर दिया। अब हम वर्टिकल लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया वर्टिकल लाइन और इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। अब सेकंड टर्म के लिए हिंदी में मार्क्स है 65, तो देखिए 60 और 70 के बीच में होगा 65। यहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया 65। ये मार्क्स हैं हिंदी के। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स को हम किसी भी प्रकार की ड्राइंग कर सकते हैं जिससे अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाए फर्स्ट टर्म के मार्क्स। ठीक है, अब अगला देखिए, मैथ में मार्क्स है 88, तो 80 देखिए 80 और यहां से 8 थिन लाइन को हम काउंट करेंगे, तो ई आएगा कहाँ, ई आ जाएगा तुम्हारा ये यहाँ पे आ गया, इसे हमने मार्क कर दिया। अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे, अनदर वर्टिकल लाइन, और इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। अब सेकंड टर्म के लिए मैथ में मार्क्स हैं 95, तो देखिए 95 होगा 100 और 90 के बीच में, ये हुआ यहाँ तक। ठीक है, और एक हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स को किसी भी डिजाइन के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हैं हमारे मैथ के मार्क्स। अब साइंस के मार्क्स देखिए, साइंस के मार्क्स हैं 81 फर्स्ट टर्म में, तो 81, ये 80 उसके बाद 1 लाइन ऊपर, ये हुआ हमारा 81, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गए फर्स्ट टर्म के साइंस के मार्क्स। अब सेकंड टर्म में साइंस के मार्क्स हैं 85, तो देखिए 85 होगा थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की सहायता से हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। कंफ्यूजन ना हो तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स को हम किसी भी डिजाइन के द्वारा डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे साइंस। उसके बाद सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में है 73, तो 70 और उसके बाद 3 थिन लाइन 7 और ये होगा 73, हम मार्क कर देंगे। उसके बाद यहां से वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये हो गए फर्स्ट टर्म के मांग। सेकंड टर्म के हैं 75, तो 75 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, हम
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और थोड़ा ये ऊपर करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म के मार्क्स को हम डिजाइन की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये सोशल साइंस, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख भी देंगे जो हमने डिजाइन बनाया ये इंडिकेट करता है फर्स्ट टर्म को, और जो ब्लैंक है ये इंडिकेट करता है सेकेंड टर्म को। ये आप देख सकते हैं हमने बार ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर दिया। मित्रों, क्वेश्चन 4 में हमने बार ग्राफ बनाया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने डबल बार ग्राफ बनाए हैं, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के मार्क्स को। आई होप आप सब भी वीडियो देखकर ऐसा डबल बार ग्राफ बना ही लेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट? किस सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है? दूसरा, विच सब्जेक्ट हैज इम्प्रूव द लीस्ट? सबसे कम मार्क्स, सबसे कम इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में किया है? और लास्ट में, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन एनी सब्जेक्ट? क्या परफॉर्मेंस किसी भी सब्जेक्ट में कम हुआ है? तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस निकालेंगे कि किस प्रकार से इंक्रीज हुआ है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो हम लिखेंगे इंप्रूव परफॉर्मेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस माइनस फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस, यानी 70 माइनस 67, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस इन हिंदी। अब हिंदी में देखेंगे परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हुआ, 65 माइनस 72, यानी हिंदी में परफॉर्मेंस कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो ये हुआ है 7। उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस इन मैथ। मैथ में 95 माइनस 88, तो ये हुआ है मैथ में ये हुआ है 7 प्लस का। एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस इन साइंस। साइंस में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ 85 माइनस 81, यानी 4 मार्क्स का। इंप्रूव परफॉर्मेंस इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में 75 माइनस 73, यानी 2 मार्क्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। इंग्लिश में 2 माइनस 7 7 4 एट 2। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विन बी सब्जेक्ट द चाइल्ड इंप्रूव द परफॉर्मेंस मोस्ट? सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में इंप्रूव हुआ है? तो आप देख सकते हैं +7 किस सब्जेक्ट में है? मैथ में, यानी मैथ में बच्चे का जो परफॉर्मेंस में सबसे अधिक इंप्रूव हुआ है। तो हम लिखेंगे इन मैथ। सेकंड वाला, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूव? सबसे कम परफॉर्मेंस किस में इंप्रूव हुआ है? अब देखो, इसमें एक बात याद रखना, जो हिंदी का परफॉर्मेंस है ये डिक्रीज हुआ है, तो हम इसे नहीं कह सकते कि इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। ठीक है। अब जो बचे हुए हैं, अब उनमें देखिए सबसे कम परफॉर्मेंस इंप्रूव किस में हुआ है? आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में। तो इन सोशल साइंस में इंप्रूवमेंट सबसे कम मार्क्स का हुआ है। एंड लास्ट वाला देखिए, थर्ड वाला, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में कम हुआ है? आप देख के बताइए जल्दी से। तो देखिए, हिंदी में परफॉर्मेंस
कम हुआ है, तो इसका आंसर होगा इन हिंदी सब्जेक्ट। तो एक एक करके हमने हर क्वेश्चन का आंसर दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब। एंड फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी इटसेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।